हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात कर रहे हैं अपने ट्वेल्थ के एक फर्स्ट चैप्टर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या होती है? तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हमारी, इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रोड्यूस रब टू स्टेबल बॉडीज एंड ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जब हमारे प्रोड्यूस होते हैं क्या इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, तो जिस भी ऑब्जेक्ट में हमारे इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो वहाँ पर हमारी क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी हो। दो बॉडीज़ लेने के बाद, जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, यहाँ मैंने एक ग्लास की रोड ली, उसके बाद एक सिल्क का कपड़ा लिया। सिल्क का कपड़ा लेने के बाद मैंने इस ग्लास की रोड को सिल्क के कपड़े से रफ़ किया। तो रफ़ करने के बाद इसके अंदर चार्जेस आएंगे। जब चार्जेस फ्लो होंगे, यानी कि चार्जेस किससे बनते हैं? तो जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रोड्यूस होने शुरू होते हैं, जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज। मैं बता देता हूँ आपको, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे क्या कहलाते हैं? चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने शुरू होंगे तो उस पर क्या आएगा? चार्ज। जैसे हमने क्या करा, एक ग्लास की रोड ली, उस पर एक सिल्क का कपड़ा ले। सिल्क के कपड़े लेने के का एक कपड़ा लेने के बाद हमने इस ग्लास की रोड को सिल्क के कपड़े से रफ़ किया। रफ़ करने से हम क्या देखते हैं कि ये जो ग्लास है, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज। अब नॉर्मली जो हमारे चार्ज होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस वजह से क्या हो गया, इसके अंदर क्या हुई? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, यानी कि इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रॉपर्टीज़ आ गई। तो कैसे? तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन देख, अब हमारे पास क्या होता है कि ये पॉजिटिव कैसे है और निगेटिव कैसे है। तो अगर इसके हम नेट चार्ज की बात करते हैं, तो वो नेट चार्ज हमारा होता है जीरो। जीरो कैसे होता है? तो जैसे अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? तो जब हम सिल्क का कपड़ा बहुत मुलायम होता है, सिल्क के कपड़े से हम क्या कांच की रोड को साफ़ करते हैं, तो उसके अंदर बिल्कुल क्लीन हो जाती है, उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स या कुछ भी रखा धूल के कारण उस पर नहीं होते। यानी कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स जहाँ से निकलते हैं, मतलब वहाँ से हट जाते हैं, तो उस पर क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जिस पर इकट्ठा होता है, जिस पर चिपकने शुरू हो जाते हैं, उस पर क्या आ जाता है? निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना, जहाँ जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बाहर, तो उस पर तो पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर पहुँच रहे हैं उस पर निगेटिव चार्ज। ठीक है, बात कर रहे हैं एक लॉ है इसमें, जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ होता है हमारा इस चैप्टर का, वो है कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ इस चैप्टर का स्टार्टिंग लॉ है, जिसमें दो चार्जों के बीच में जो फोर्स लगता है उसके बारे में हमें पता चलेगा। तो कूलॉम्स लॉ ने हमें क्या बताया था वो हम देखते हैं। कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम्स लॉ में बताता हूँ। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है हमारी, हमने लेट कर लिया R। ये दो कोई चार्जेस होंगे इन दोनों के बीच। तो इनके अंदर क्या है प्रॉपर्टी से? कोई निगेटिव, दोनों निगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, या एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, तो दोनों चार्जेस क्या होंगे? जब सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्सन करेंगे, और अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन करेंगे। तो अट्रैक्शन करते हैं और रिपल्सन करते हैं। तो रिपल्सन और अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कि हमने 11th में ही पढ़ा होगा कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के पास आते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो उनके बीच में एक फ़ोर्स काम करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर इन चार्जों के बीच में फ़ोर्स काम कर रहा होगा, तो उस चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो चार्ज के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? F, जो फोर्स है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के। ये पहला बात की हमें कूलॉम्स लॉ ने। अब दूसरे में क्या होगा? F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो 1/r², इक्वेशन नंबर 2।
तो यहाँ से बात आ जाएगी F, दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करेंगे तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है हमारे पास F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ के की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमारी नॉर्मली वैल्यू होती है इसकी के की, तो इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक के की को हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, के इज इक्वल टू होता है हमारे पास 9 × 10⁹ तो इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ हो गया। आगे हमारी जो हमने डेरिवेशन किया उसके अकॉर्डिंग हमारी ये डेफिनेशन हो जाएगी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली proportional of the produced of the charge, inversely proportional of the square of distance between them, act along the line join the two charges। तो जिस तरीके से हमने डेरिवेशन किया उसके अकॉर्डिंग हमारी ये डेफिनेशन है, इसको हम आप